कहानी का नाम सत्य की खोज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शिवपुर। गांव के लोग बेहद सरल और मिलनसार थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव का नाम था शिवपुर। यहाँ के लोग शांतिप्रिय और मेहनती थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक एक जोरदार आवाज ने सबको जगा दिया। लोगों ने दरवाजे खोले और देखा कि गांव के सबसे पुराने मंदिर से रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर का दृश्य डरावना था। मूर्तियां टूटी हुई थी और हर तरफ धुआं फैला हुआ था। गांव के मुखिया सुरेश काका ने तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने आकर मंदिर की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर राजेश, जो इस केस को देख रहे थे, ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि मंदिर के चारों ओर निगरानी रखी जाए और कोई भी सबूत इकट्ठा किया जाए। जांच के दौरान पुलिस को मंदिर के एक कोने में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने फटे हुए थे और उस पर खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर राजेश ने किताब को ध्यान से देखा और समझा कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। किताब में एक पुराना नक्शा मिला जिसमें गांव के ही किसी जगह का जिक्र था। नक्शे के अनुसार गांव के बाहर एक पुरानी गुफा थी जहां एक खजाना छुपा हुआ था। सुरेश काका और इंस्पेक्टर राजेश ने तय किया कि वे इस गुफा की जांच करेंगे। अगले दिन सुबह सुरेश काका और इंस्पेक्टर राजेश अपने कुछ साथियों के साथ गुफा की ओर रवाना हुए। गुफा का माहौल डरावना था और अंदर बहुत अंधेरा था। सभी ने टॉर्च जलाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक विचित्र सा निशान बना हुआ था। इंस्पेक्टर राजेश ने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी के नीचे पहुंचकर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे में चारों ओर पुराने बक्से और ताले लगे हुए थे। एक बक्से के पास उन्हें एक चाबी मिली। चाबी से बक्से को खोलने की कोशिश की तो बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि यह खजाना गांव के भूतपूर्व राजा का है। राजा ने इसे यहाँ छुपाया था ताकि कोई भी इसे न चुरा सके। दस्तावेज के अंत में एक पहेली भी लिखी हुई थी। पहेली का हल निकालना एक चुनौती थी। दस्तावेज के अनुसार खजाने का असली स्थान जानने के लिए पहेली को सुलझाना अनिवार्य था। सभी ने मिलकर पहेली पर विचार करना शुरू किया। पहेली का अर्थ था कि खजाना उस स्थान पर है जहां दिन और रात मिलते हैं। इस संकेत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुरेश काका ने सुझाव दिया कि वे गांव के उस स्थान की जांच करें जहां सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी थी जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था। सभी ने तय किया कि वे उस पहाड़ी की जांच करेंगे। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने एक और दरवाजा देखा। दरवाजे पर वही निशान बना हुआ था जो गुफा के दरवाजे पर था। इस बार उन्होंने दरवाजे को ध्यान से खोला और देखा कि अंदर एक और गुफा थी। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक और बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल ताला लगा हुआ बक्सा था। बक्से पर एक और पहेली लिखी हुई थी। पहेली का हल निकालने के लिए उन्हें पहले पहेली को ध्यान से पढ़ना पड़ा। पहेली के अनुसार बक्सा तभी खुलेगा जब सही मंत्र पढ़ा जाएगा। दस्तावेज में लिखा मंत्र याद करते हुए सुरेश काका और इंस्पेक्टर राजेश ने मंत्र का उच्चारण किया। अचानक बक्सा खुल गया और अंदर खजाना दिखने लगा। खजाने में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के, आभूषण और कीमती पत्थर थे। लेकिन खजाने के साथ एक और दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि यह खजाना सिर्फ गांव के भले के लिए उपयोग किया जा सकता है। सभी गांव वालों ने मिलकर तय किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास और सभी की भलाई के लिए किया जाएगा। खजाने को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और उसकी सुरक्षा के लिए पहरा लगाया गया।
इस घटना के बाद गांव में शांति और समृद्धि का माहौल हो गया। सभी गांव वाले एकजुट होकर अपने गांव को और बेहतर बनाने में जुट गए। खजाने का सही उपयोग करके उन्होंने नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई। गांव के लोग अब अधिक खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे। इंस्पेक्टर राजेश और सुरेश काका का धन्यवाद करते नहीं थके, जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाकर गांव की भलाई के लिए काम किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर हम मिलजुल कर किसी समस्या का सामना करें, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। सत्य की खोज ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चाई की राह पर चलकर ही हम जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं।